गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 11th केमिस्ट्री। प्रश्न पहला, मूलानुपाती सूत्र क्या है? उत्तर, वह सूत्र जो किसी यौगिक के अणु में विद्यमान विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को दर्शाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे एसिटिक अम्ल का मूलानुपाती सूत्र CH2O तथा ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O होता है। प्रश्न दूसरा, मोल क्या है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक मोल वह संख्या है जिसका मान कार्बन के 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बराबर होता है। इस संख्या का मान 6.023 गुणित 10 की घात 23 होता है। प्रश्न तीसरा, सीमांत अभिकर्मक क्या है? उत्तर, संतुलित समीकरण में जो क्रियाकारक कम मात्रा में उपस्थित रहता है वह पहले समाप्त हो जाता है। ऐसे क्रियाकारक को सीमांत अभिकर्मक कहते हैं क्योंकि वह पदार्थ की मात्रा को सीमित कर देता है। प्रश्न चौथा, गुणित अनुपात का नियम क्या है? उत्तर, गुणित अनुपात का नियम, जब दो तत्व परस्पर संयोग करके दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के भिन्न भिन्न भार जो दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करते हैं सदैव सरल गुणित अनुपात में होते हैं। प्रश्न चौथा, स्थिर अनुपात का नियम क्या है? उत्तर, स्थिर अनुपात का नियम प्रत्येक रासायनिक यौगिक में, चाहे वह कहीं से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी भी विधि से बनाया गया हो, उसके अवयवी तत्व भार की दृष्टि से सदैव एक निश्चित अनुपात में रहते हैं। प्रश्न पांचवा, किसी विलयन की मोललता को परिभाषित कीजिए। उत्तर, किसी विलयन की मोललता प्रति 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या है। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। मोललता इज इक्वल टू विलेय में मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। प्रश्न छठवां, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? इस नियम की आधुनिक स्थिति क्या है? उत्तर, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इस नियम को लेवेजियर ने सन 1744 में प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार रासायनिक परिवर्तन में भाग लेने वाले पदार्थों का कुल द्रव्यमान परिवर्तन के पश्चात बने हुए पदार्थ के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अर्थात रासायनिक परिवर्तन में द्रव्य को ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रश्न सातवां, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का आधुनिक स्वरूप संक्षिप्त में समझाइए। उत्तर, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का आधुनिक स्वरूप, पहला, परमाणु अब अविभाज्य कण नहीं है, परमाणु का विखंडन संभव है। दूसरा, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला सूक्ष्मतम कण है। तीसरा, डाल्टन के अनुसार एक ही तत्व के समस्त परमाणु एक समान होते हैं, किंतु अब ऐसे परमाणु भी ज्ञात है जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं किंतु भार भिन्न भिन्न होते हैं। चौथा, डाल्टन के अनुसार भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु समभारी की खोज से स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार समान हो सकते हैं। पांचवा, आधुनिक अनुसाधनों से स्पष्ट है कि परमाणु के द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। छठवां, अन्य परमाणु भार वाले कार्बनिक यौगिकों के अणुओं में परमाणुओं की संख्या सरल अनुपात में हो यह जरूरी नहीं है।